की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू एडिशन है 24-25 और बिहार, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सिपाही, बिहार दरोगा, सचिवालय, ये सभी इससे क्वेश्चन जो भी आए हैं अब तक क्वेश्चन वो सारे इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान ज्ञान, समान विज्ञान, गणित, तर्क परीक्षण, समान हिंदी, अंग्रेजी सॉल्व पेपर्स है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। कांस्टेबल का और बिहार दरोगा का आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पाषाण काल को, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, आप यूथ कंपटीशन के बुक को लाके पढ़ सकते हैं या हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पे डेली रिवीजन कर सकते हैं कि कब कब कौन से एग्ज़ाम हुए हैं, वो टोटल आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप बिहार दरोगा परीक्षा में, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे बिहार दरोगा परीक्षा ये 17/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा है, ये टोटल इसमें कहाँ से कब कब किस प्रश्न आए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर मुख्य परीक्षा, अन्य परीक्षाएँ, यहाँ बिहार कांस्टेबल परीक्षा हुआ है उसका भी क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, हम लोग यहाँ पे पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। ये नया मुझे तो ये नया मिला है शब्द, जैसे नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं नवपाषाण काल को ही नियोलिथिक कहा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये सी। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था, तो ये कुत्ता था। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में ये सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, तो ये इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर से दोबारा रिपीट कर दिया। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवपाषाण काल। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसका दरबारी कवि था? किसका दरबारी कवि था, तो गजनवी का दरबारी कवि था। यहाँ पे पटना हाईकोर्ट स्टोनो में कलर में ये 10/4/2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा गौटसा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला था, तो इसका सही मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से मिला था। सिंधु लिपि को लेखन दिशा कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा डी, दाहिने से बाई। हड़प्पा के किस स्थल में जल से के प्रमाण मिले? हड़प्पा किस जल से प्रमाण मिले, तो इसका सही आंसर होगा बी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा प्राप्त नहीं हुई, तो इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुई। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये आहड़। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो इसका सही आंसर होगा ये लोहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार कांस्टेबल में 21/3/2021 और ये 2010 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये मेसोपोटामिया रखते थे। अगला क्वेश्चन है
सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है तो इसका सही आंसर होगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता की किस स्थल से मिला है तो इसका सही आंसर होगा कलिबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है तो इसका सही आंसर होगा डी, सिल खड़ी में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है तो इसका सही आंसर होगा दजला फुरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गाय। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है तो इसका सही आंसर होगा लोथल किस नदी के निकट स्थित है तो इसका सही आंसर होगा डी, भोगवा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, मेहरगढ़। सूची 1 सूची 2 के मिलान कीजिए तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है हड़प्पा नदी किस स्थित है तो ये रावी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तो इसका सही आंसर होगा ये सी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो ये कैसे क्या पूजा करते थे, किसका सही होगा, जैसे पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा कांस्य का प्रयोग किया जाता था। सिंधु निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था तो इसका सही आंसर होगा डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। हड़प्पा किस देश में स्थित है तो इसका सही आंसर होगा ये पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते हैं तो ये इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSSC एडिटर 7/10/2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर ग्रेट बर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं तो मोहनजोदड़ो स्थल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने कब की थी तो इसका सही आंसर होगा 1922 में उन्होंने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिस्कशन आप पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। वहीं मोहनजोदड़ो स्थल की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो ये भी यही पॉइंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सैदो स्थल पंजाब में है तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी हड़प्पा, रामान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तो इसका सही आंसर मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है तो ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्न कौन से देवता की पूजा करते थे तो इसका सही आंसर होगा सी, पशुपति की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही असत्य है तो इसका लोग लोहे से परिचित थे। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई कब तो इसका सही आंसर होगा बी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। निम्नलिखित सभ्यताओं की एक ऐतिहासिक कलानुक्रम में रखते हुए गए कुटू से ठीक उत्तर चुनिए तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता से हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ये इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद है। BPSC LDC यहाँ पे उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है तो इसका सही आंसर होगा सी, यजुर्वेद।
निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो ये वेदांग। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो ये विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जो सविता को समर्पित ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये भी VVI है, आप सॉल्व को जरूर पढ़ लीजिएगा। संग्राहित का अर्थ होता है, संग्राहित का अर्थ होता है, इसका सही आंसर है कुसु अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए, संदेश वाहक। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण करते थे, अभी भी ब्राह्मण करते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यहाँ से कहाँ से लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद लिया गया। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। अमांतीय अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? तो इसका सही आंसर 18 दिन तक ये लड़ी गई। किस पशु को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है? अघन्य कहा गया, तो इसका सही आंसर होगा बी, गाय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चरक को जानते हैं। निम्न वेदों में का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है उनकी, तो इसके सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, तुल्कपियम ग्रंथ संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, व्याकरण से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर होगा मनु ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ये रावी नदी का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा उल्लेख सिर्फ एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है तथा सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? कौन सी घटना? तो उपनिषद की रचना सबसे पहले। यहाँ पे देख लेते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये राजगीर। यहाँ पे आप देख लीजिए, बिहार दरोगा 17/12/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ डिस्कशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन मगध की प्रथम राजगीर राजगिरी थी। बाद में मगध का एक प्रमुख शहर पाटलिपुत्र कुसुमपुर मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी को कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्यक वंश के प्रथम शासक था। बुद्ध के समकालीन थे। नोट में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, वत्सव का। ये बिहार दरोगा 17/12/2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी है यहाँ उत्सव कौशाम्बी, यहाँ पे देख सकते हैं उत्सव कौशाम्बी। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ,
चेदी, सुक्तमती, मगध, राजगिरी, मल्ल, कुशीनगर, सुरसेन, मथुरा और अंक चंपा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो इसका सही आंसर होगा मगध। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक संगम पर बसा है? तो ये पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा सी, उज्जैन। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा अंगी की। ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन बिहार दरोगा में। अगला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा गिरवज। ये भी वीवीआई है। निम्नलिखित कौन सा विधान सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा डी, राजगिरी। चलिए यहाँ पे जैन धर्म से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23, ये आप देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे BSSC थॉट में या बिहार पुलिस में ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, और महावीर स्वामी ये चौथे हैं। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 23वें तीर्थपुरुष ये थे और 24वें महावीर थे। वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, 540 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन से तीसरे तीर्थकर थे? तो इसका सही आंसर होगा शंभुनाथ। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, तीर्थकर प्रतीक। और यहाँ पर ऋषभनाथ ये 60, अजितनाथ का हाथी और परशुनाथ का सफन और महावीर का शेर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था, तो वो कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य के रूप में की। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार सेन को सौंप कर कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। वहीं पर उपवास संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। जैनों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभ। यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर परशुनाथ थे। अरिस्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा पावपुरी में हुई थी। आप देख सकते हैं बिहार दरोगा में ये BSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो ये भद्रबाहु द्वारा हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली में। चलिए हम लोग बौद्ध धर्म के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, सारनाथ से इन्होंने। यहाँ पे देखते हैं बिहार पुलिस SI में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा पाली थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ये कुशीनगर में। ये BPSC LDC प्रीलिम्स में पूछा है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ये सारनाथ में किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसने
जिससे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, कहाँ इन्होंने दिया था? तो ये सारनाथ में दिया हुआ था, इन्होंने सारनाथ में दिया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं आप किस किस एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है, दरोगा में, बिहार पुलिस में, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में। ये बहुत VVI क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा D। निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांग मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये गौतम बुद्ध सलाह देते हैं अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में हुई थी। बुद्ध को वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया विहार के बोध वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति और सिद्ध से गौतम बुद्ध बन गया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा B, इंडोनेशिया में है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर अंदर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चतुरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 19वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। वर्ष 1991 ईसा पूर्व में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, मृत्यु। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्धों की। वज्रयान संप्रदाय है, तो इसका सही आंसर होगा बौद्धों का। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ये वैशाली में हुई थी। निम्न से कौन सा एक शब्द बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? संप्रदाय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दिगंबर नहीं है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य वर्ग की हिमायत करता है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्थित संबंध निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ये अशोक ने कराया था। निम्न को कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसका सही आंसर होगा ये शी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। बिहार दरोगा में आप देखिए पूछा है, बिहार पुलिस में भी पूछा है। जातक पवित्र ये क्या है? तो ग्रंथ है। जातक पवित्र क्या है? तो ये ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा शिव बौद्धों के। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से ये निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की? तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो ये लिच्छवी काल में थी। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले टॉपिक में हम लोग पारसी यहूदी धर्म से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।